मेरी शादी के बाद पति ने मुझे दहेज के पैसे अपने पिता से लाने के लिए कहा। जब मैंने यह बोलकर मना किया कि मेरे पिता पहले से ही कर्ज में डूबे हैं, कहाँ से देंगे पैसे, तो मेरे पति एक अनजान आदमी को घर ले आया और मुझे फिर पता चला कि मेरे पति ने मुझे उस आदमी को और फिर मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे मेरी रूह कांप गई। बिंदु एक बहुत ही देहात की लड़की है, जहाँ बस दकियानूसी रीति रिवाजों का चलना है। बिंदु 16 साल की थी जब उसकी शादी कर दी जाती है। बस 3-4 महीने बाद ही उसका पति उसके साथ गाली गलौज व मारपीट करने लगता है। उससे अगर सब्जी में नमक भी कम हो जाए तो पिटाई, मिर्च ज़्यादा हो जाए तो पिटाई। उसका पति बहुत ही गुस्से वाला व बिगड़ैल किस्म का इंसान था। ना कभी उसे मायके जाने देता, ना उसके परिवार को कभी उससे मिलने आने देता। वह यह सोचकर सब सहती रहती, शायद एक दिन सब ठीक हो जाएगा। इस तरह बिंदु की शादी को 2 साल बीत गए। एक दिन बिंदु का पति 2-4 लोगों को साथ लेकर घर आया और बोला, आज से तेरा मेरा तलाक, तू मेरी पत्नी अब नहीं। और कटाक्ष से बोलकर बिंदु को घर से बाहर निकाल दिया। क्योंकि वह देहात गांव था तो गांव के 4-5 लोग ही मुखिया थे, जो बोलो वही होता था और कोई कागजी तलाक नहीं होता था। तथा उसका बेटा भी सिर्फ 8 महीने का था। बिंदु पति के पैरों में रोई, गिड़गिड़ाई तो वह बोला कि अब तुम्हारा मेरा तलाक हो गया है, अब तो मेरे साथ नहीं रह सकती। जब बिंदु ने बहुत मिन्नतें की तो गांव के पंच व उसका पति बोला, अगर तुझे मेरे साथ रहना है तो हमारे रीति रिवाज मानने होंगे, तब ही तलाक के बाद तो दोबारा अपने पति के साथ शादी कर सकती है। वह बेचारी बिना जाने ही हाँ कर देती है। फिर उसका पति उसे घर पे तो रख लेता है, लेकिन उसी रात बिंदु को रिवाज पूरा करने को बोलता है। तभी उसका पति एक अनजान आदमी को घर में बुलाता है और बिंदु से कहता है, अब मैं 1 महीने तक तुझे इस आदमी के साथ रहना होगा, तभी तू दोबारा मेरे साथ रह पाएगी। बिंदु ने अपने रिश्ते व अपने बच्चे के लिए हाँ कर दी। लेकिन जिस रात वह आदमी उसके कमरे में आया और उसने बिंदु के साथ ज़बरदस्ती की, वह बहुत रोई। बहुत गंदा महसूस हुआ, उसे खुद से घिन आने लगी। अब वह न जाने किसी से बात करती, ना खाना खा पाती, लेकिन क्या करती। रिश्ता बचाने का यही एक रास्ता था। फिर 1 महीने तक रोज वह आदमी उसका जिस्म नोचता रहा और वह यह सब बर्दाश्त करती रही। फिर 1 महीने बाद गांव वालों के सामने मेरे पति ने मुझे पत्नी स्वीकार कर लिया। मैं खुश थी कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वो और ज़्यादा मारपीट करने लगा। सास से शिकायत करती तो वो कहती, कोई बात नहीं, मर्द तो पीटते ही हैं। इधर बेटा भी बड़ा हो रहा था। बच्चे के लिए बिंदु उस जानवर का जुल्म सहती रही। अब बिंदु की शादी को 3 साल हो गए थे और उसका पति अब उससे दहेज लाने के लिए कहने लगा। कहता, जाकर अपने बाप से पैसे लेकर आ। बिंदु ने आनाकानी की। मेरा बाप तो पहले ही गरीब है, कर्ज में डूबा हुआ है, कहाँ से दे पाएंगे। तो उस रात मेरा पति फिर से एक नए आदमी को घर ले आया और जबरन मुझे कमरे में भेज दिया।
वह आदमी मुझ पर झपटने लगा तो मैंने उसे धक्का दे दिया। उस रात मुझे ऐसी बात मालूम हुई जिससे मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। वह चिल्लाकर मुझे थप्पड़ मारते हुए बोला, पैसे दिए हैं तेरे पति को, ज़्यादा नखरे मत कर, बेच दिया है तेरे पति ने तुझे। एक रात के लिए इतना सुनकर मैं सन्न रह गई और वह रात भर अपनी मनमानी करता रहा। अब ये एक दिन की बात नहीं, रोज़ मेरे साथ ऐसा ही होने लगा। पति से बोलो तो वह भी मारता। अब दिन पर दिन बिंदु की हालत खराब होने लगी, लेकिन फिर वह अपने पति के सामने खूब रोती गिड़गिड़ाती, लेकिन वह उसकी एक न सुनता। फिर एक दिन रात में जब बिंदु कमरे में अकेली थी, खिड़की से कूदकर अपने बच्चे को साथ लेकर वहाँ से अपने मायके भाग आई और अपने परिवार को सब बातें बताई। तब उसके पिता ने पुलिस में जाकर बिंदु के पति के खिलाफ रिपोर्ट कराई तो वह गिरफ्तार कर लिया गया और इस बार कानूनन बिंदु का तलाक हुआ। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल। समाप्त।